अरे यह देखो, हमारे साथ तो बड़ा धोखा हुआ है। हाय राम रे, मर गई मैं तो। मेरा बेटा तो लुट गया, बर्बाद हो गया। हाय राम, यह किसके गले बांध दिया मेरे बेटे को। अरे बताओगी भी रमन की माँ, ऐसे ही चिल्लाती रहोगी? क्या हुआ? मुझसे क्या पूछ रहे हो? खुद ही आकर देख लो। निर्मला जी का रोना सुन रमेश जी गृह प्रवेश के इंतजार में द्वार पर खड़ी अपनी नई नवेली बहू सलोनी और बेटा रमन के पास पहुंचे तो निर्मला जी ने बहू का घूंघट उठा दिया। घूंघट उठाते ही सभी के होश उड़ गए। यह क्या, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा? जिस लड़की को हमने पसंद किया था, यह वह लड़की नहीं है। छोड़ूंगा नहीं उनको मैं। गुस्से से भरे रमेश जी ने फोन उठाया और बहू के मायके मिला दिया। उधर फोन पर अपने समधी का नंबर देख बहू के पिता समझ गए कि सच्चाई सामने आ गई है। हिचकाते हुए बोले, हेलो। तभी रमेश जी जोर से बोले, बहुत गलत किया आपने, इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता करके छोटी बेटी काली कलूटी की शादी करा दी आपने। यहाँ आइए और ले जाइए अपनी बेटी को। देवेंद्र जी तो वहीं खड़े के खड़े रह गए। पास ही खड़ी उनकी पत्नी अनीता जी का भी इन्हीं बातों के डर की वजह से गला सूखा जा रहा था। फिर भी देवेंद्र जी को धीरज बांधते हुए बोली, चलिए छोटी बेटी के ससुराल चलते हैं। नाक तो कटवा ही चुकी है हमारी लाडली बड़ी बेटी, अब जो भी होगा सो देखा जाएगा। बेचारे दोनों सर झुकाए अपनी बेटी सलोनी के ससुराल पहुंच गए। वहां सभी नाक भोंस सकोड़े बैठे थे, सिवाय रमन के, जिसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। दोनों को देखते ही निर्मला जी का गुस्सा फूट पड़ा। बोली, वाह, दिखते तो बहुत सीधे हो आप लोग और अंदर से इतनी चालाकी भरी पड़ी है। अपनी गोरी चिट्टी लड़की दिखाकर इस काली कलूटी बैंगन लूटी को गले बांध दिया मेरे बेटे के। हम इस धोखे की शादी को नहीं मानते। ले जाइए अपनी सौगात को, हम दूसरी शादी कर देंगे अपने बेटे की। सर झुकाए देवेंद्र जी और अनीता जी सब कुछ सुन रहे थे। क्या बोलते? एन मौके पर उनकी सगी बेटी धोखा दे गई तो कैसे नजरें मिलाते। वहीं सलोनी की आंखों से अपने अपमान के चलते झरझर आंसू बह रहे थे। देवेंद्र जी अपनी बेटी सलोनी का हाथ पकड़कर बोले, चल बेटी वापस घर चल, तेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, मुझे माफ़ कर दे। और फपक पड़े। तभी बहुत देर से माँ बाबा के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा रमन बोल ही पड़ा, रुक जाओ सलोनी, कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं रहोगी मेरी अर्धांगिनी बनकर, वह भी सम्मान पूर्वक। रमन अपने माँ बाबा को देखकर बोला, कोई गलती नहीं है इन लोगों की। आपको दूसरों की बेटी में खोट नज़र आती है, मगर आपके अपने बच्चे कौन से सब पूर्ण हैं। मेरी बहन जो कि बस 8वीं पास है, उसकी 12th की झूठी मार्कशीट दिखाकर और पैसों के बलबूते आपने बहुत बड़े घर में उसकी शादी कर दी। सच्चाई सामने आने पर वहाँ वो कितने अत्याचार सह रही है जानते हो ना आप। रही मेरी बात, मेरे इतने मोटे शरीर और कम सैलरी की वजह से कितनी लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया। वह तो इन सीधे साधे लोगों को आपने ना जाने कैसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया और इनकी बेटी से रिश्ता तय कर दिया। मैंने तब भी आपको रोका था झूठ की बुनियाद पर रिश्ता न जोड़ने से, पर आप दोनों ने अपने मरने का डर दिखा मुझे चुप करा दिया। उल्टा इन लोगों के साथ धोखा करने की कोशिश तो आपने की है। मुझे तो शादी के 6 दिन पहले ही सच्चाई पता चल गई थी कि सलोनी की बड़ी बहन सुमन मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मुझे ही ऐसी लड़की के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता था जो जिंदगी भर मुझे प्यार और सम्मान न दे पाए। इसलिए मैंने इनके घर वालों से बात की तो ना जाने क्यों सलोनी ने खुद आगे रहकर मुझसे शादी की इच्छा जताई। शायद हम 2 घरों की इज्जत बचाने के लिए उसने यह सब किया, वरना तो वह बस सांवली ही है, बाकी पढ़ाई और अन्य गुणों के मामले में किसी से कम नहीं। मैंने भी अपनी कमियों को खुलकर बता दिया, फिर भी सलोनी मुझसे शादी करने को राजी हो गई। वह तो मुझसे बेहतर पति पाने के योग्य थी। उसने कहा भी कि सच्चाई आप लोगों को बता दे,
पर मुझे पता था आप लोग इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करोगे। केवल रंग रूप के चक्कर में मैं शादी से इनकार नहीं कर सकता था। बेटे की बात सुनकर निर्मला जी और रमेश जी का सर झुक चुका था। रमेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुमने तो हमारी लाज रखी और हमने तुम्हारा ही अपमान किया। हमें माफ़ कर दो बहू। बहू शब्द सुनने के लिए सलोनी के कान तरस रहे थे। सलोनी बोली, मुझे तो सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार चाहिए। आप लोगों ने मुझे इस घर की बहू और रमन की पत्नी बनने का दर्जा दिया, वही मेरे लिए बहुत है। सलोनी की बातें सुन निर्मला जी ने उसे गले लगा लिया। इधर देवेंद्र और अनीता जी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। हम देखते हैं अक्सर शादी ब्याह के मामलों में देखने को मिलता है कि लड़के वाले अपने लड़के की कमियां छुपा जाते हैं और लड़की की एक कमी को भी ढिंढोरा पीट दिया जाता है। यह कौन सी सही बात है? गलत, बिल्कुल गलत। माना कि रिश्ता पक्का हो भी चुका है तो लड़के और लड़की दोनों को खुलकर बिना किसी दबाव के अपनी पसंद या सहमति और असहमति बता देना चाहिए, जिससे कि आगे भविष्य में चलकर दोनों में वाद विवाद न हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम लड़के वाले हैं तो लड़की या उसके परिवार का अपमान करने की पूरी आज़ादी मिल जाएगी, विशेष तौर पर जब आप खुद एक बेटी के माता पिता हैं। इंसान को कभी भी उसके रंग रूप से नहीं तोलना चाहिए। अगर तोलना ही चाहते हो तो उसके रंग के पीछे छिपे गुणों को तोले। हमारी आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।